तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि जो हम ठीक है पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा। ठीक है, तो दिख रहा है सबको अच्छे से? ठीक है गाइस, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले ठीक है हमें दो बातों का होना आवश्यक है। अगर ये दोनों बातें आपको पता है ठीक है तो ये आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है, और इसे हिंदी में समकोण त्रिभुज। सेकंड चीज है क्वाड्रेंट। सेकंड चीज है क्वाड्रेंट, और इसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, सॉरी चतुर्थांश। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ठीक है समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? देखो ये ऐसे होता है। ठीक है, जब भी किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 का हो तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सपोज करो ये ठीक है ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, ठीक है, जब ये वाला मेरा एंगल है वेयर थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट एंगल। ठीक है, जब मेरा ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाली जो साइड है उसे मैं बेस बोलते हैं। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर, और जो बची हुई होती है उसे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, और इसको लंब बोलते हैं। सपोज करो कि अगर ये वाला एंगल नहीं, मेरा ये वाला एंगल है, ये वाला, और एंगल ठीक है थीटा है मेरा, ये वाला 90 एंगल का है। तो देखो अब की बार ये वाला जो इसके जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। और इसके ठीक है जिससे साइड पे ये एंगल होता है वो हमेशा बेस होता है। इसका मतलब आधार। और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, मतलब कर्ण चेंज नहीं होता। ठीक है, पाइथागोरस की थ्योरम है, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। वो क्या होती है? वो होती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, याद रखना ठीक है जो हमारा कर्ण होता है वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा और हमेशा ठीक है पॉजिटिव होता है। यहां भी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आया? ठीक है, नोट कर सकते हो। तो हो गया होगा नोट? साफ करें। ठीक है, हमने अभी पढ़ा ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट के बारे में। ये क्या होता है क्वाड्रेंट? तो मैं साफ कर देता हूं। अब सेकंड चीज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट क्या होता है।
और इसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, देखो क्वाड्रेंट कुछ ऐसा होता है, ये जो हमारी होती है पूरी पूरी, ये हम एक्स एक्सिस होती है, ये वाली होती है, ये वाई एक्सिस होती है। यहां से यहां तक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से यहां तक नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहां से यहां तक नेगेटिव वाई एक्सिस, यहां से यहां तक पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक्सिस, एक्सिस मतलब अक्ष, एक्सिस मतलब अक्ष होता है, गॉट इट। ये भी एक्सिस, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहां से लेके यहां तक थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां से यहां तक फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये वाली तो ये वाली है, फिर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है, जो आपस में एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 90 का। तो याद रखना, ठीक है, जो एक क्वाड्रेंट होता है, एक क्वाड्रेंट होता है वो हमेशा 90 एंगल का होता है। ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रेंट हो सकता है, वो हमेशा 90 एंगल का होगा, या ये हो, ये भी हो, ये या ये हो। ठीक है, उसके बाद यहां से अगर मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं तो जीरो से यहां तक ये 90, यहां से यहां तक हो जाएगा 180, यहां से फिर मैं यहां आऊंगा तो 270, और यहां से फिर मैं यहां जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 360। तो मैं ऐसे लिखता हूं 0 0 तो कॉमा 360। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्स है, एक्स। ठीक है, देखो यहां से यहां तक होता है, ठीक है, 0 से 90 तक, यहां से यहां तक, इससे थोड़ा ऊपर लिखता है, ठीक है, 90 से 180 तक, यहां से यहां तक होता है 180 टू 270, और यहां पे होता है 270 टू 360। अगर 360 से, ठीक है, ज्यादा जाएगा तो फिर ये, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और ये हो जाएगा 360 प्लस। सपोज करो कि अगर, ठीक है, थीटा मेरा कोई एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, थीटा मेरा कोई एक्यूट एंगल है, तो ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं, ठीक है, बात करूंगा तो ये होता है 0 प्लस थीटा, या फिर 90 माइनस थीटा, या फिर 360 प्लस थीटा। आना समझ में? अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो यहां होता है, ठीक है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, या हो सकता है 180 माइनस थीटा। इसकी बात करें तो यहां या तो हो सकता है 180 प्लस थीटा, या हो सकता है 270 माइनस थीटा। यहां की बात करें तो यह हो सकता है 270 प्लस थीटा, और यहां होगा 360 माइनस थीटा। एक और चीज हो सकती है, अगर 0 से छोटा होगा, मीन नेगेटिव होगा थीटा, तो यहां आएगा, मतलब 0 माइनस थीटा। अगर 0 से अगर 0 से छोटा होगा, फिर दोबारा यहां आएगा, क्या होगा, 0 माइनस थीटा। ठीक है, डाउट किसी को? ठीक है, समझ में आया होगा? ठीक है, नोट कर सकते हो सब लोग। ठीक है, नोट करो लोग। ठीक है, देखा है ना सबको अच्छे से? हाँ, नोट कर लो। ठीक है, साफ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं और आगे बढ़ूं, ये तो एकदम इंटरेस्टिंग बात आती है निकल के, और वो चीज कुछ ऐसी है, देखो, ठीक है, हम, ठीक है, बात पॉइंट की ही कर रहे हैं अभी। देखो
ढंग से समझना है एकदम, ठीक है। कोई बता सकता है? ठीक है, समझ लो पहले, ठीक है। ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट होता है और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये वाली एक्स एक्सिस ये होती है पॉजिटिव एक्स, ये होती है नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो हमेशा ऑल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि इसमें साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव होता है, कॉट भी पॉजिटिव होता है, सेक भी पॉजिटिव होता है और कोसेक भी पॉजिटिव ही होता है। अगर मैं सेकंड की, ठीक है, चर्चा करें तो यहाँ पे केवल और केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड की बात करें तो यहाँ केवल, ठीक है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, और अगर फोर्थ की तो यहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। अभी क्वेश्चन में क्या आता है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ये 6 के 6 पॉजिटिव कैसे होते हैं? सेकंड में क्यों नहीं होते, थर्ड में क्यों नहीं होते, फोर्थ में क्यों नहीं होते? या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाले, ठीक है, दोनों पॉजिटिव क्यों होते हैं? सेक भी तो, कॉस भी तो हो सकता है पॉजिटिव, सेक भी हो सकता है, लेकिन नहीं होता। और यहाँ पे, ठीक है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव क्यों होते हैं, और यहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव क्यों होते हैं? कोई और क्यों नहीं हो सकता? सोचा कभी? ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखो, ठीक है, याद रखना एक बात, ठीक है, कि जब भी, ठीक है, जब भी किसी, ठीक है, लाइन का झुकाव ज्ञात करना होता है, ज्ञात करते हैं, तो हमेशा उसे पॉजिटिव की एक्स एक्सिस से मापते हैं, ठीक है। झुकाव का मेरा, ठीक है, मतलब है कि उसका एंगल, ठीक है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई ऐसी, ठीक है, लाइन है, यहाँ पे मैं, ठीक है, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस है ये वाली पूरी, यहां से यहां तक पॉजिटिव एक्स है, यहां से यहां तक नेगेटिव एक्स है, यहां से पॉजिटिव वाई, यहां से नेगेटिव वाई। तो देखो, अगर मुझे थीटा चाहिए तो मैं हमेशा इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही फाइंड करूंगा। ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हम इसे, स्ट्रेट लाइन में हम इसे एम बोलते हैं, मतलब स्लोप बोलते हैं। आई समझ में कुछ बात? इसे हम स्लोप, ठीक है, बोलते हैं। तो इसे तो मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, याद रखना कि, ठीक है, जब भी हम किसी, ठीक है, लाइन का झुकाव या उसका एंगल या उसका कोण, ठीक है, फाइंड करते हैं तो हमेशा उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक। अब देखो, ठीक है, अगर मैं यहां पे एक, ठीक है, ट्रायंगल बना दूं ऐसे करके, ठीक है, और यहां पे जो इसका ये वाला, ठीक है, एंगल है वो थीटा है, सपोज कर लो ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, और मैं यहां भी एक लाइन खींचता हूं, इसका जो ये वाला एंगल है वो थीटा है, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं थोड़ा, इससे भी साफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, सबको पता है कि बस, ठीक है, साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, इसे भी साफ करते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये थीटा है, यहां से एक, ठीक है, लाइन खींची वो इससे, और यहां से एक और लाइन खींची, ठीक है। डाउट किसी को ना? यहां से ये वाला थीटा है, यहां से ये वाला थीटा है, ठीक है भाई, ठीक है, यही तो है, हाँ सही है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इसे, देखो ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
तो देखो इसके लिए देखो, ये वाला अगर एंगल ये वाला है तो ये क्या होगा, बेस होगा कि नहीं होगा, ये हमेशा बेस होगा। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो ठीक लंबी वाली है तो सबसे वो क्या होता है, वो हमेशा अरे हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो देखो ठीक है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, बेस। ठीक है, लाल बट्टी का पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। ठीक है, या फिर पी ए पी एच एच, सॉरी यहाँ पे बी। ठीक है, पी बी बी और एच एच बी, ये वाला साइन होता है। ठीक है, बीच वाला कॉस होता है, ये वाला ठीक है ठीक है टेन होता है। ये साइन, ये ठीक है कॉस, ये टेन, इसका उल्टा कॉट, उसका उल्टा सेक, उसका उल्टा कोसेक। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, यहां से होगा एल अपॉन के, या फिर ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर मैं कॉस के लिए ठीक है बात करूं तो क्या होगा, ए अपॉन के, या फिर ठीक है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर मैं टेन के लिए बात करूं तो क्या होगा, एल अपॉन ए, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसका ठीक है बेस है, ठीक है वो किस तरफ है, ठीक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ये वाला जो इसका बेस है वो हमेशा पॉजिटिव है। ये देखो ठीक है परपेंडिकुलर भी ठीक है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ठीक है परपेंडिकुलर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर भी क्या होगा, ठीक है पॉजिटिव होगा। तो देखो ठीक है, और तुम्हें ठीक है पता ही है कि ठीक है जो हाइपोटेन्यूस होता है वो तो ऑलवेज ठीक है पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, और थर्ड में भी, और फोर्थ में भी। ये बता चुका हूं तुम्हें पहले। तो देखो ठीक है, साइन के लिए परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक, और देखो हाइपोटेन्यूस क्या होता है, पॉजिटिव है, तो जो साइन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके लिए देखो ठीक है बेस आ रहा है, ठीक है बेस कैसा पॉजिटिव है। ठीक है, बेस पॉजिटिव हो गया, और फिर हाइपोटेन्यूस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ठीक है ओवरऑल क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, टेन का देख लो, ठीक है परपेंडिकुलर कैसा है, ठीक है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखो साइन भी ठीक, कॉस भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और इनके उल्टे तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जब ये पॉजिटिव है ठीक है तो क्या होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, और क्या रहेगा, सेक, सेक भी पॉजिटिव होगा। तो 6 के 6 रेशियो, साइन कॉस टेन, ठीक है कोसेक, ठीक है कॉट और सेक, यहाँ पे कैसे है, पॉजिटिव है। तो हम इसीलिए यहाँ पे ये सब ठीक है बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। आई बात समझ में। सेकंड में देखो, सेकंड में हम बोलते हैं कि यहाँ पे केवल साइन, ठीक है थीटा हमने नहीं माना, ठीक है साइन और कोसेक हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो देखो कैसे होते हैं साइन, देखो इसे मैं साफ कर देता हूं यहां से। ठीक है, तीन ही ठीक है फाइंड कर लेते हैं, वो तो आ जाएंगे अपने आप। अब देखो ठीक है साइन के लिए देखो, अब देखो यहां के लिए ठीक है, जब मैं ठीक है बात करूंगा इस वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो 90 एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो ठीक है थीटा ये वाला है, तो ये क्या होगा, बेस होगा, इससे मैंने ठीक है बी बोल दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर ये वाला होगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण होगा। आई बात समझ में, ठीक है आधार होगा, और ये ठीक है लंब होगा। ठीक है, तो देखो ठीक
ठीक है। साइन थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है और हाइपोटेन्यूस आता है। इसका मतलब क्या आता है, लंब आता है और कर्ण आता है। ठीक है, लंब कैसा है इसके लिए, ठीक है पॉजिटिव है, क्योंकि देखो पॉजिटिव तो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव है और देखो हाइपोटेन्यूस तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है, ओवरऑल क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही तो आएगा। ठीक है, ठीक है, देख नहीं रहा होगा तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसे लिख देते हैं। ठीक है, छोटा बोर्ड है यार। देखो साइन थीटा क्या होता है, ठीक है एक बार, ठीक है फिर से लंबवत कर्ण या फिर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखो फर्स्ट, ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में ठीक है लंब, ठीक है परपेंडिकुलर कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये ठीक है हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये भी क्या होता है, ये तो ठीक है हमेशा पॉजिटिव होता है, या वो फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, या फिर ठीक है थर्ड में हो, या फिर फोर्थ में हो, ठीक है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखो ओवरऑल क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं अगर कॉस की बात करूं, ठीक है कॉस थीटा की बात करूं, तो देखो कॉस थीटा क्या आएगा, क्या होता है, ठीक है आधार बटे लंब। ठीक है, इसे एक बार फिर से लिख देता हूं तुम्हें शायद ठीक है दिखाई ना दे, लाल बटे ठीक ये पड़ा हुआ तुम लोगों ने। ठीक है, बीच वाला क्या होता है, ये वाला आधार बटे ठीक है कर्ण, और इसे हम बोल देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ठीक है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ठीक है इसमें क्या आएगा, बेस आएगा, और देखो बेस यहाँ के लिए ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो इसके लिए ठीक है बेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ठीक है बेस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूस तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर मैं tan की बात करूं तो tan थीटा होगा, ठीक है पसीना आ रहा है, ठीक है tan थीटा होगा, ठीक है L अपॉन ए, ठीक है या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बेस कैसा, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बेस नेगेटिव, नेगेटिव, और ये तो क्या होगा परपेंडिकुलर कर दो, ठीक है पॉजिटिव है, तो ओवरऑल कैसा आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। इसीलिए ठीक है cos नेगेटिव होगा तो sec भी होगा, ठीक है tan नेगेटिव होगा तो cot भी होगा, और यहाँ पे sin पॉजिटिव है तो फिर cosec भी ठीक है पॉजिटिव होगा। सेम रूल यहाँ पे भी होता है। साफ करते हैं पहले, ठीक है अगर मैं इन्हें साफ कर दूं तो साफ कर देते हैं। ठीक है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हाँ tan और cot पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होते हैं। तो देखो ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल है वो ये वाला बन रहा है भैया, ये जो ट्रायंगल है वो ये वाला नहीं बन रहा, यहाँ पे कैसा 90 एंगल का है। अब ये वाला क्या है, थीटा है, तो ये वाला जब थीटा है तो ये वाला क्या बनेगा, अरे बेस बनेगा यार। और इसके जो ठीक है सामने वाला है वो परपेंडिकुलर, और जो ये वाली साइड है वो क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण बनेगा। तो देखो इसके लिए अगर मैं साइन निकालू यहाँ के लिए, तो साइन क्या होता है, मतलब साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब कौन सा है इसमें, ठीक है ये वाला तो परपेंडिकुलर मतलब ठीक है लंब, और यहाँ पे कैसा है नेगेटिव है, तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। आ रहा है समझ में ये, अरे यार यहाँ पे ये आधा नहीं आएगा, कर्ण आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब कैसा होगा, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है लंब कैसा होगा, नेगेटिव, और ठीक है कर्ण कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है कर्ण तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, तो ठीक है ओवरऑल कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है जब साइन ही नेगेटिव है तो कोसेक भी तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अगर मैं कॉस की बात करूं, ठीक है अगर मैं कॉस की बात करूं तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण कॉस होता है, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखो यहाँ के लिए आधार कैसा है, नेगेटिव है, यही तो है बेस भैया, आधार यही तो है इसके लिए।
इस वाले के लिए आधार ये वाला ही तो है, तो आधार कहाँ पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। जब नेगेटिव है तो ठीक है, आधार भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आधार कैसा हो गया इसका, नेगेटिव। आधार मतलब इसका बेस कैसा है, नेगेटिव। देखो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव कौन पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव ही तो मिलेगा। इसीलिए क्योंकि cos नेगेटिव है तो sec भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे sec क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। sec भी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव है। अब ठीक है, बात करते हैं tan की। ठीक है, तो देखो tan में क्या क्या आता है। ठीक है, tan में क्या क्या आता है, अगर मैं निकालू यहाँ से tan थीटा, तो इसमें क्या आएगा, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला है, तो ये कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है ना इसका परपेंडिकुलर, और ठीक है बेस भी है, नेगेटिव है। और ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव ऑलवेज क्या बनेगा, पॉजिटिव। इसीलिए ठीक है, टेन यहाँ कैसा होता है, ठीक है पॉजिटिव। और जब भैया टेन ये पॉजिटिव है तो भाई कॉट भी तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मानते हो कि नहीं मानते, ठीक है मानते हो। तो इसीलिए ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ठीक है पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में केवल ठीक है कॉस, कॉस और सेक ठीक है पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ठीक है ये वाले ठीक है, तुम ठीक है खुद करना फाइंड। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, डाउट यहां तक किसी को, ठीक है उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो यार जल्दी जल्दी कर ले और नोट। ठीक है, ठीक है थोड़ा सा और आगे बढ़े। ठीक है, साफ कर दे इसे, तो साफ कर देता है इसे। ठीक है, काफी टाइम हो जाएगा वरना ठीक है वीडियो लंबी बन जाएगी। ठीक है, बेसिक बेसिक एकदम ये। ठीक है, एकदम ग्राउंड जीरो से हमने ठीक है स्टार्ट किया ये सब। ठीक है, इंडिया में भी आता है। ठीक है, अब देखो जो ठीक है ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है ठीक है वो ठीक है काफी एग्जाम में आता है। ए फोर्स में तो आता ही आता है, ठीक है नेवी में भी आता है, एनडीए में, ठीक है एसएससी में आता है, ठीक है एसएससी में, ठीक है सीएचएसएल है, सीजीएल है, ठीक है और एक और होता है एमटीएस, एमटीएस है। ठीक है, सब में ये ठीक है पूछा जाता है। ठीक है, आई थिंक बैंक में भी आता है। ठीक है, बैंक पीओ वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी आता है। ठीक है, तो एकदम ये ठीक है खतरनाक चैप्टर भी है और एकदम इजी चैप्टर भी है। ठीक है, समझो तो इजी, वरना ठीक है खतरनाक तो है ही सब कुछ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है वो एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ठीक है अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्री है ठीक है वो देखो ठीक है कैलकुलस में भी आता है। ठीक है, कैलकुलस में लिमिट में भी, ठीक है डेरिवेटिव करोगे वहां भी आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इंटीग्रल करोगे वहां भी आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करोगे वहां भी आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करोगे वहां भी आएगा। तो ये वाला तो पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए इसे एकदम ढंग से करो भैया। आई समझ ना, एकदम खतरनाक तरीके से कर लो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। गला यार थोड़ा सा खराब हो रहा है। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ता है। ठीक है, एक और एकदम इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टेड एकदम। ठीक है, शायद तुम्हें ठीक है पता हो, ठीक है उम्मीद है पता हो। देखो ठीक है कि कारण से ये इंक डालो यार थोड़ी सी। ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। अब तो एकदम धमाकेदार आ गया होगा नहीं बोला सबको सामने। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। डाउट तो नहीं किसी को। अब देखो ठीक है, तुम्हें पता है कि कॉस ठीक है माइनस थीटा ऑलवेज कॉस थीटा।
और साइन, ठीक है, माइनस थीटा ऑलवेज नेगेटिव साइन थीटा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा विरोध हो गया। तो देखिए, ठीक है, मैं आपको एकदम, ठीक है, इंटरेस्टेड चीज बताना, ठीक है, चाह रहा था कि वो ये थी, ठीक है, कि हम सबको ये बात पता है कि अगर cos माइनस थीटा हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, cos थीटा होता है। अगर साइन, ठीक है, माइनस थीटा हो तो ये हमेशा माइनस साइन थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बता सकता है कोई ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बता सकता है कोई? ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं, आइए देखते हैं। तो देखो, ठीक, अगर मैं फर्स्ट, ठीक है, बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, 90 से, ठीक, माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा। ठीक है, ठीक है, होता है कि नहीं होता? और यहाँ के लिए होता है 90 प्लस थीटा या फिर होता है 180 माइनस थीटा। यहाँ के लिए होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और यहाँ के लिए होता है 270 माइनस थीटा या फिर 3, सॉरी, ठीक है, प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा या फिर 0 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि अगर 360 प्लस जाता है तो 360 प्लस होता है तो आता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 0 माइनस थीटा होता है, 0 से, ठीक है, कम वैल्यू होती है तो वो आता है लौट के फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसीलिए हम यहाँ पे 0, ठीक है, माइनस थीटा बोलते हैं। इसीलिए अगर देखो ये वाला, ये मैं लिख सकता हूं 0 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस को मैं यही तो लिख सकता हूं, कॉस माइनस थीटा को 0। तो ये वाला कैसा होता है? पॉजिटिव। क्यों होता है? क्योंकि 0, ठीक है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस, ठीक है, पॉजिटिव होता है। इस, ठीक है, ऐसे ही सेम तरीके से मैं साइन को भी लिख सकता हूं, साइन 0 माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस के साइन थीटा लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही देखिए कॉस होता है, टेन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर सेक माइनस थीटा हो तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, नोट कर लो। ठीक है भाई, साफ कर दे। ठीक है, ठीक है, एक और चीज देखो। ठीक है, इससे अगर मैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाऊं, इससे अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं तो देखो, ठीक है, तुम्हें, ठीक है, पता होगा कि cos, ठीक है, 90 माइनस थीटा हमेशा क्या होता है? साइन थीटा होता है। लेकिन cos 180 माइनस थीटा कैसा होगा भाई? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos, ठीक है, नेगेटिव होता है। अब देखो, अगर यहाँ पे, ठीक है, 90 आया तो cos का साइन हो गया, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, 180 आया तो यहाँ पे cos का cos ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, कहते हैं कि, ठीक है, 90 और 270 में चेंज होते हैं, ठीक है, लेकिन 180 और 360 में नो चेंज होता है। ठीक है, मतलब कोई भी चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बता सकते हो कोई? बता सकता है क्या कोई? ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? तो देखो, ठीक, अगर मैं एक ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लूं, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लूं, ये मैंने एक,
ठीक है, समकोण त्रिभुज लिया है और यहाँ का ये वाला एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है मेरा, ठीक है। और ये मैंने सपोज किया ए बी और सी है, तो ये वाला क्या होगा, जब थीटा ये वाला है तो ये क्या होगा, बेस होगा, ये वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और इसके ठीक है जस्ट फ्रंट वाली जो साइड होती है वो ठीक है परपेंडिकुलर होती है। इसे हम कर्ण भी बोल सकते हैं, इसे आधार बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालूं, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंबवर्ती कर्ण हुआ कि नहीं होगा, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ठीक है, तो देखो बेटा ये वाला एंगल अगर मैं निकालूं, देखो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल ठीक है 90 का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ठीक, ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस थीटा का होगा, हो, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ठीक, अगर मैं ये निकालूं मतलब cos 90 माइनस थीटा निकाल लूं, तो देखो ये वाला मेरा एंगल है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अब की बार ये वाला ठीक है बेस बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, ठीक है परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल की सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है। तो देखो ठीक है cos बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। आधार कितना है मेरा, ये वाला है, और ये वाला कितना है, P, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और देखो हाइपोटेन्यूस तो सेम होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। अब देखो ये भी कितना है, P अपॉन H, ये भी कितना है, P अपॉन H, तो इनको मैं इक्वल लिख सकता हूं, मतलब cos 90 माइनस थीटा को मैं sin थीटा लिख सकता हूं, इसीलिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल होता है sin थीटा। एक बात समझो, अगर मैंने थीटा में ठीक है प्लस माइनस 90 कर दिया, या फिर 90 में प्लस माइनस थीटा कर दिया, तो परपेंडिकुलर और ठीक है बेस आपस में ठीक है इंटरचेंज हो जाते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे दोबारा ठीक है 90 कर दूंगा, ठीक है, तो देखो साइन क्या हो जाएगा, cos बन जाएगा, ठीक है, तो देखिए cos का cos हो जाएगा, ठीक है, दोबारा कर दूंगा, ठीक है, फिर चेंज हो जाएगा, तो साइन ही आ जाएगा, ठीक है। दोबारा अगर मैं इसमें 90 ऐड करूंगा तो फिर चेंज होगा, और फिर क्या आ जाएगा, cos ही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि ठीक है 90 और 270 में चेंज होता है, और ठीक 180 और 360 में नो चेंज होता है, ठीक है। डाउट किसी को, ठीक है, नोट कर सकते हो, नोट कर लो। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, और अर्जुन जैसा साध निशाना, अर्जुन जैसा साध निशाना बंजर धरती से भी जल निकलेगा। बोलो राधे राधे। किताब कर दूं, तो डाउट तो होगा नहीं इसमें, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं फॉर्मूले तुम्हारे, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूले आते हैं, तो ठीक है बात करते हैं फॉर्मूलों की, ठीक है। सबसे पहला होता है ठीक है एकदम ठीक है छोटा सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। सेकंड होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। और थर्ड होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में। उसके बाद अगर मैं यहाँ साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा निकल आएगा तुम्हारा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये निकल आएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। एक से ठीक है, दो और बन गए। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो यहाँ से निकलेगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, और अगर मैं यहाँ से निकालूं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो यहाँ से निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। सेम तरीके से यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा निकलेगा, और अगर मैं यहाँ से cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो निकल आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, डाउट किसी को? ठीक है, छोटे फॉर्मूले हैं, डाउट तो हो नहीं किसी को।
ठीक है 9 से यार पढ़ता है, ठीक है 9 में पढ़ा, 10th में, ठीक है 11th में पढ़ा, हाँ पढ़ूँ, ठीक है। इसके बाद ठीक है कुछ और फॉर्मूले आते हैं, इसके बाद कुछ और फॉर्मूले आते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले, जैसे साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद होता है ठीक है माइनस का होता है साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर कॉस ए का होता है कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, मतलब साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है साइन बी। फिर अगर टेन वाले होंगे तो होता है टेन ए प्लस बी इक्वल में होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस के टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। फिर आता है टेन ए माइनस बी, तो वो होता है टेन ए माइनस के टेन बी अपॉन 1 प्लस के टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। टेन के हो गए। फिर आते हैं कॉट की, फिर कॉट के आते हैं, तो कॉट का होता है कॉट ए प्लस बी इक्वल में होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है साफ नंबर से। उसके बाद होता है कॉट ए माइनस बी, ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस के कॉट ए, ठीक है। फिर आते हैं साइन टू के, और साइन टू बराबर होता है 2 साइन ए इंटू ठीक है कॉस ए इक्वल में होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद और भी होता है फॉर्मूले, तो देखो एक होता है कॉस टू ए के, कॉस टू ए के होते हैं 4 फॉर्मूले, एक होता है कॉस स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर इक्वल में 2 कॉस स्क्वायर माइनस के 1, फिर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर, फिर होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर। फिर तुम्हारे टेन टू आता है, इनके याद रखना पड़ेगा। फिर टेन टू का होता है, ठीक है टेन टू का केवल एक ही होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस की टेन स्क्वायर, ठीक है ये फॉर्मूला होता है। फिर आते हैं साइन थ्री वाले, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। फिर आते हैं कॉस थ्री के, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, ठीक है। फिर आता है हमारा टेन थ्री का 3 टेन ए माइनस टेन क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फिर आता है साइन सी माइनस साइन डी का, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, आप वही आप कर दिया। फिर आता है कॉस सी प्लस कॉस डी का, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है दे रहा। फिर होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद आता है 2 साइन इंटू कॉस डी का, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसके बाद है 2 कॉस ए इंटू साइन बी का, ये होता है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। दो हम लोग ठीक है और होते हैं, लिख लेते हैं। ये होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये होता है ठीक है फॉर्मूला आपके लिए, ये क्लास के लिए काफी अच्छा, ठीक है बात करेंगे हाँ ठीक है अगली वीडियो में, तो ठीक है वहाँ पे क्वेश्चन के बारे में ठीक है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है टेक केयर, ठीक है और भैया ठीक है घर पे रहिएगा, ठीक है बाहर बड़ी ठीक है प्रॉब्लम चल रही है तो स्टे सेफ एंड स्टे होम, ठीक है थैंक यू।